स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 8, ठीक है। और उसके साथ करेंगे, ठीक है, 2 और न्यूमेरिकल जो आपकी बुक के नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लें, लेकिन वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ही हैं। तो उससे जो हमें दोनों मेथड जो हैं, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ मेथड, ठीक है, ये दोनों को समझने में आपको मदद मिलेगी। अब देखते हैं सबसे पहले हम, ठीक है, आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है बुक का, ठीक है, क्या है ये है 2 टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, ईच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन विद एंगल 60 डिग्री, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। ठीक है, एक शिप है और 2 बोट्स हैं उसे पुल कर रही हैं, ठीक है, फोर्स के साथ। और वो फोर्स हैं, दोनों टग बोर्ड जो हैं फोर्स लगा रही हैं, ठीक है, 6000 न्यूटन, ठीक है, यानी कि अलग अलग फोर्स जो है वो 6000 न्यूटन की लगा रही हैं। और दोनों फोर्सेस के बिटवीन जो एंगल है, ठीक है, वो है 60 डिग्री। आपको कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। जब भी ज़्यादा किसी बॉडी पर 2 फोर्स अप्लाई हो रही होती हैं तो बॉडी जो है फिर वो किसी और डायरेक्शन में जगह जा रही होती है। अगर जैसे आपके पास एक फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, ठीक है, और एक फोर्स जो बॉडी पर अब जो इधर अप्लाई कर रहे हैं, तो अब ये जो भी बॉडी होगी, ठीक है, ये जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा बल्कि वो कहीं बीच में इस डायरेक्शन में, ठीक है, जाएगा। तो ये होती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो इसको जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब ये 2 फोर्सेज दी हुई हैं, ठीक है, हम डाटा बना रहे हैं, ठीक है। और देखें, जब भी आपको 2 फोर्सेस, ठीक है, या 2 वेक्टर्स जो है आपको गिवन हो, ठीक है, उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो, ठीक है, उनका एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो 2 वेक्टर्स के लिए जो आपका एडिशन ऑफ वेक्टर का बेस्ट मेथड है वो है लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन। ये ठीक है, कभी जो है आप अगर कर लें तो कर लें, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, लेकिन इजी जो है आपको क्या रहेगा, ठीक है, यही रहता है, ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे डाटा हमारे पास है F1, ठीक है, 6000 न्यूटन, F2 6000 न्यूटन। यहाँ पे देखिए एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस 60 डिग्री है, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। थीटा जो है हम, ठीक है, अगर हम लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो थीटा होगा हमारे पास एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है। एफ जो है वो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है और फाई जो है वो रिजल्टेंट फोर्स का एंगल है ये, ठीक है। तो जब से आपसे कहा जाएगा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसका मतलब है कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर का या रिजल्टेंट फोर्स की दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल वर्डिंग ये हो क्लियर कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, फिर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्शन, ठीक है, फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए डायग्राम में ही है, एक शिप है और इस पर 2 फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। बोट जो है, एक बोट F1 फोर्स अप्लाई कर रही है, एक बोट F2 फोर्स अप्लाई कर रही है। एंगल बिटवीन 2 फोर्सेज थीटा है 60 डिग्री। अब ये देखिए कि F के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, ठीक है, हमारा फॉर्मूला था, हमने जो है पी क्यू की फॉर्म में ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। आपका था R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। लेकिन जब हमारे पास प्रॉब्लम होगा तो उसमें जो वेक्टर्स, ठीक है, उसके सिंबल होंगे, उसी सिंबल में हम फार्मूला जो है चेंज कर लेंगे। और अगर फोर्सेस हैं तो फोर्सेस के लिए फिर आप जो है, ठीक है, एफ का ही सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है, ABC का सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। तब यहाँ पे देखिए फोर्सेस थी F1 F2 और रिजल्टेंट था उसका F। तो आप जो है अब F की टर्म में देखें, हम लिख रहे हैं रिजल्टेंट, ठीक है, जहाँ R की जगह मैंने F लिखा है, ठीक है, और P की जगह देखें मैंने F1, ठीक है, और Q की जगह मुझे क्या लिखना है, F2 लिखना है ये, ठीक है। 2 वेक्टर है F1 F2, तो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 स्क्वायर। अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, 6000, ठीक है, F1 की वैल्यू है, ठीक है, F1 F2 6000 थीटा इज 60 डिग्री कॉस 60 और F2 6000 स्क्वायर। यहाँ पे जब आप इन सबको, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है आपको, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो आप यहाँ पे देखें इसी तरह से करेंगे, स्क्वायर की होती है एक,
ठीक है। तो आप 6000 लिख के स्क्वायर की प्रेस करेंगे, स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय कॉस की होती है। ठीक है, कॉस की प्रेस करके आगे 60 लिखेंगे, फिर प्लस 6000। ठीक है, फिर स्क्वायर की प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? ठीक है, 108 एंड 6 zeros। ठीक है, ये आपके पास आ रही है। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आप स्क्वायर रूट की होती है वो प्रेस करेंगे, और उसके बाद एक होती है की आंसर की, आप आंसर की प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया है 108 के साथ, तो ये आपको, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट दे देगा 10392.3 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन में कोशिश ये करें कि कम से कम स्टेप जो है में कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, यानी कि आपने वैल्यूज पुट की, ठीक है, वैल्यूज पुट करके अगर डायरेक्ट आप एक स्टेप में उसका आंसर कैलकुलेट करके लिख सकते हैं तो एक स्टेप में लिख लीजिए। ठीक है, टाइम जो है हमें सेव करना होता है। एग्जाम में जो है टाइम हमारे पास समझ लें कि एक तरह से शॉर्ट होता है, तो आपको एक स्पीड में काम करना पड़ेगा। ठीक है, और जो है कैलकुलेशन में जो है आपको स्टेप जो है कम रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरह से करेंगे, 6000 का स्क्वायर लिख रहे हैं, फिर उसका मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है वो लिख रहे हैं, तो स्टेप भी बढ़ जाएंगे और मिस्टेक्स होने की भी के बहुत ही चांसेस होंगे। अब ये देखें, डायरेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या होता है हमारा, देख लें कि साइन के साथ हम लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल यानी फाई, साइन फाई, और डिवाइड। ठीक है, इसके नीचे साइन फाई के नीचे हमेशा हम लिखते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। यानी अगर आपके पास दो वेक्टर है F1 F2, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, F2 लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे F2 लिख रहे हैं तो आपका जो एंगल फाई आएगा, ठीक है, वो किसके साथ आएगा? ठीक है, वो आएगा विद रिस्पेक्ट टू F1, वो आता है फर्स्ट वेक्टर के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आता है। यहाँ पे जहाँ पे R आ रहा था वहाँ पे हमने क्या लिखा है, ठीक है, F लिखा है। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, F2 6000, ठीक है, थीटा 60 डिग्री, F जो हमने कैलकुलेट किया है 10392.3। ठीक है, आपने साइन 180 में से 60 माइनस किया, ठीक है, 1 आपके पास आएगा 120, साइन 120 देखिए कितना आएगा कैलकुलेटर में, फिर उसको डिवाइड कीजिए 10392.3 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए 6000 से, तो आपका रिजल्ट आएगा 0.5। ठीक है, 000। अब ये साइन फाई इज इक्वल टू 0.5 वैल्यू आ रही है, आपको फाई कैलकुलेट करना है, साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, 0.5 साइन इनवर्स कैलकुलेटर में कैसे देखते हैं, ठीक है, पहले शिफ्ट की प्रेस करते हैं, फिर साइन की प्रेस करेंगे, तो आपके पास साइन इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा, उसके आगे वैल्यू लिख दीजिए 0.5, और उसके बाद इक्वल का साइन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो एंगल आ जाएगा, तो फाई आपके पास आ रहा है 30 डिग्री। अब ये जो फाई एंगल आता है, लॉ ऑफ साइन से जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल आता है ये होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर F1 था, यानी ये है एंगल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू F1, यानी ये होता है एंगल, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर एंड फर्स्ट वेक्टर, यानी ये है एंगल बिटवीन F एंड F1। ठीक है, 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया ये। अब ये देखिए कि ये आपके पास समझ लें कि एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको यानी बुक में नहीं है ये न्यूमेरिकल, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इस एडिशन ऑफ वेक्टर के न्यूमेरिकल को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, जो भी फिर आपको इजी सूटेबल लगे, ठीक है, वो ले लीजिए, उससे कर लीजिए सॉल्व, लेकिन बेस्ट जो होता है वो लॉ ऑफ साइन होता है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी 10 न्यूटन एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड 70 न्यूटन एट 50 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। दो फोर्सेज हैं और पहली फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की है और उसका एंगल है 30 डिग्री, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और दूसरी फोर्स है 70 न्यूटन, उसका एंगल है 50 डिग्री, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है और एंगल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले हम यूज़ कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। अब इसमें देखिए डाटा कैसे बनाएंगे, 10 न्यूटन,
ठीक है। और 70 न्यूटन जो दो फोर्सेज हैं इनको आप F1 F2 से डिनोट करेंगे, और इनके जो एंगल हैं ठीक है उनको आप θ1 और θ2 से ठीक है डिनोट करेंगे। ठीक है, θ1 30 डिग्री होगा, θ2 50 डिग्री होगा। और रिजल्टेंट फोर्स को ठीक है आप F से डिनोट करेंगे, और रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल है उसको थीटा से डिनोट करेंगे। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में ठीक है जो आपने A1 A2 दो वेक्टर लिए थे उसका रिजल्टेंट जो A आया था उस A का एंगल हमने थीटा से डिनोट किया था। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल थीटा से ठीक है डिनोट किया जाएगा। ठीक है, यानी थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं होगा। अब ये देखिए डाटा हमने क्या बनाया, F1 10 न्यूटन, F2 70 न्यूटन, θ1 30 डिग्री, θ2 50 डिग्री। ठीक है, क्या मालूम करना है आपको, F ठीक है यानी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, और थीटा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं है, थीटा क्या है ठीक है F का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब ये देखिए कि इसमें जो है आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी ठीक है लिख सकते हैं ठीक है फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, कि हमने जो A इज इक्वल टू अंडर रूट का फॉर्मूला जो हमने पूरा ठीक है ड्राइव किया था कि अंडर रूट फिर ब्रैकेट में आता है A1 cos θ1 प्लस A2 cos θ2, फिर ठीक है ब्रैकेट फिर होल स्क्वायर आता है, फिर आता है प्लस ब्रैकेट ठीक है A1 sin θ1 प्लस A2 sin θ2 और ब्रैकेट फिर होल स्क्वायर। तो इसमें भी आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके ठीक है कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन देखें ये जो आपके पास होता है A1 cos θ1 A2 cos θ2 ये आपका फिर ठीक है थीटा के लिए भी ठीक है यूज़ होता है। तो हम दोबारा वैल्यू कैलकुलेट करने के बजाय हम क्या करते हैं, एक ही दफ़ा अगर हम यहाँ कैलकुलेट कर लें और फिर हम उससे ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लें और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लें। तो अब ये देखिए कि मैं एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ठीक है कैलकुलेट कर रही हूँ। ये ए एक्स की तरह देखिए फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू A1 cos θ1 प्लस A2 cos θ2 था ये। तो हमारा एफ का फॉर्मूला बनेगा, एफ का जो एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट ये होगा एफ एक्स इज इक्वल टू F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, आपके पास जो थी F1 और F2 की θ1 θ2 की सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया ऐड किया, आपके पास आंसर आएगा 53.655 न्यूटन एफ एक्स। ठीक है, वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट है F5, इसका उसी तरह फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, A1 sin θ1 प्लस A2 sin θ2। ठीक है, F1 F2 की θ1 θ2 की वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, मल्टीप्लाई करें ऐड करें, क्या वैल्यू आ रही है 58.623 न्यूटन। ठीक है, फोर्स के कंपोनेंट्स हैं तो ये भी फोर्स हैं, ये न्यूटन में आएंगे। अब मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या ठीक है फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स मालूम हो तो आप जो है फिर उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है उसका अंडर रूट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे f है तो f की टर्म्स में फॉर्मूला लिखेंगे, f इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू पुट की मैंने, एफ आई की वैल्यू पुट की, पहले आप दोनों का स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करके ऐड कर लें। ठीक है, ऐड करने के बाद आएगा ठीक है 6315.528। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 79.47 न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है। डायरेक्शन के लिए देखें आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने क्या यूज़ किया था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ पे होगा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। इनकी वैल्यूज पुट करें। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.09259। ठीक है, फिर इसका tan इनवर्स देखें, tan इनवर्स के साथ जब ये वैल्यू लिखेंगे इक्वल प्रेस करेंगे आपके पास एंगल आएगा 47.53। ठीक है, ये है एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस थीटा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये देखिए सेकंड मेथड हमारा है लॉ ऑफ कोसाइन लॉ ऑफ साइन। ठीक है, इसके लिए डाटा कैसे बनाएंगे। ठीक है, F1 वही 10 न्यूटन, F2 70 न्यूटन, θ1 30, θ2 50 डिग्री।
अब यहाँ पे ये देखें कि आप रिजल्टेंट फोर्स को एच से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स से एंगल को थीटा से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। साइन के साथ हम क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। और थीटा किसके लिए होता है, यहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ठीक है, हम यहाँ पे किस तरह मालूम करेंगे, देख लें। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा आपके पास थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। फिगर से समझ लें। देखें F1 का जो एंगल है, ठीक है, F1 का एंगल है ये आपके पास देखें थीटा 1 है। ठीक है, ये आपके पास ये एक्स एक्सिस के साथ जितना बन रहा है। थीटा 2 का जो एंगल है, F2 का जो एंगल है, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, ये है, ठीक है, थीटा 2 है ये भी, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। आपको मालूम करना है, ठीक है, थीटा थीटा है, देखें मैंने रेड से लिखा है, ठीक है, एंगल बिटवीन F1 F2 है ये। ठीक है, तो अगर थीटा 1 देख लें कि आपके पास 30 है और ये आपके पास 50 है, तो ये बीच का एंगल कितना होगा, बीच का होगा 50 माइनस 30। तो अगर आप 50 माइनस 30 करेंगे तो आपके पास, ठीक है, ये वाला एंगल आ जाएगा ये थीटा। तो मैंने माइनस करके थीटा मालूम कर लिया। अब मैं लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है, यूज़ करूँगी फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। F इज इक्वल टू एफ अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 स्क्वायर। इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब आप इसको, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6315.569। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए आपके पास वही आंसर आ रहा है जो आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से कैलकुलेट किया था, 79.47 न्यूटन। ठीक है, फोर्स आ गई। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आपको देखनी है लॉ ऑफ साइन से। लॉ ऑफ साइन का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन फाई अपॉन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो यहाँ पे देखिए F2 कितना था आपके पास, 70 था, हम 70 लिखेंगे। और थीटा कितना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर 20 है। और रिजल्टेंट फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड आया है, 79.47। 180 में से 20 माइनस करें कितना आएगा, 160। साइन 160 देखेंगे आप, फिर उसको डिवाइड करेंगे 79.47 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 70 से। ठीक है, तो आपके पास, ठीक है, साइन फाई इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 0.30126। ठीक है, जब भी कोई स्मॉल नंबर होगा, ठीक है, तो उसमें आपको कम से कम पॉइंट के बाद 4-5 डिजिट्स लेने हैं। और अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है जिसमें पॉइंट से पहले भी आपके पास डिजिट्स हैं, तो पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट्स, ठीक है, ले सकते हैं। ठीक है, और राउंड ऑफ कर लें आप। तो यहाँ पर ये देखिए कि फाई क्या होगा, साइन उधर चले जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स देखेंगे इस वैल्यू का, तो आपके पास एंगल आएगा 17.53 डिग्री। ठीक है, ये है आपके पास एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू F1। ठीक है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ नहीं है बल्कि F1 के साथ ये एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन F एंड F1। इसीलिए देखें कि F का देखें आंसर तो दोनों में सेम आया है, दोनों मेथड से। ठीक है, F इज इक्वल टू 79.47, लेकिन एंगल जो है रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है, वहाँ पे 47.53 आया है, यहाँ पर 17.53 आया है। तो एंगल आपका अलग, ठीक है, हो सकता है, इसलिए कि एक एंगल थीटा आता है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आता है, और फाई जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर होता है। यहाँ पे देखें मैंने डायग्राम बनाई है, आपका ये रिजल्ट एक वेक्टर F1 है। ठीक है, आपने इसमें, ठीक है, ऐड किया है F2, ये हेड टू टेल मैंने ज्वाइन किया है, और इनका रिजल्टेंट मैंने बनाया है। ठीक है, ये मैंने रिजल्टेंट बनाया है। ठीक है, ये रिजल्टेंट है F। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कि आपका जो F का जो एंगल आएगा, थीटा जो है, देखें थीटा जो है ना ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, थीटा जो है आपका ये, तो थीटा जो होगा आपका F का होगा, ठीक है, F का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, ये इसलिए इसकी कुछ और वैल्यू है ये। ठीक है, और फाई देखें क्या है, फाई जो है आपका एंगल है F वेक्टर का F1 के साथ, बस इतना सा ये। ठीक है, ये इसको फाई कह रहे हैं, इसलिए देखेंगे F1
फाई की और थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास ठीक है अलग आती है। सिर्फ एक केस में आपके पास सेम आ सकती है कि जब F1 जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो, ठीक है, यानी F1 कहाँ हो, अगर F1 बिल्कुल ठीक है एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है, तो फिर आपके पास थीटा और फाई की वैल्यू सेम आ जाएगी, क्योंकि फाई जो है वो F1 के साथ वेक्टर है, ठीक है, और थीटा जो है एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस और अगर F1 बिल्कुल ठीक है एक एक के ऊपर एक है, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आपके पास ठीक है क्या आएगा, ठीक है सेम ठीक है एंगल आ सकता है। वरना जो है आपके पास अगर F1 का कोई एंगल बन रहा है ठीक है एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा और फाई की वैल्यू आपके पास अलग आएगी, ठीक है। तो अलग आने से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही मेथड ठीक है फॉलो करना है, एक ही मेथड यूज़ करके ठीक है न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। तो आप एक ही मेथड यूज़ करके सॉल्व कर दीजिए और एंड में बता दीजिए कि अगर फाई है तो ये विद रिस्पेक्ट टू ठीक है फर्स्ट वेक्टर है, और अगर थीटा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू ठीक है एक्स एक्सिस है। अब हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड है 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, एंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आपको मालूम करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे देखिए कि आगे भी हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट में हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे भी आपके पास ठीक है ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें होगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर हम सोचना पड़ेगा कि आपको देखें कि डॉट प्रोडक्ट यूज़ करें या एडिशन ऑफ वेक्टर का जो है यूज़ करें, ठीक है। तो जब भी देखें यहाँ पे अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और लिखा हुआ है कि द रिजल्टेंट इज 40 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट का मतलब आपके पास क्या होगा कि ये इन दोनों का सम है ये, ठीक है, यानी कि आपके पास जो 40 सेंटीमीटर रिजल्टेंट है ये आर है। तो आर क्या है, आर इज इक्वल टू समझ लें, अगर ए दो वेक्टर आप ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी है ये, ठीक है, यानी ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर इस तरह लिखा है कि द रिजल्टेंट इज 40 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाएं कि ये सम है, और अगर सम है तो फिर आप एडिशन ऑफ वेक्टर का ही कोई मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मालूम करने के लिए। और जब आपको दो वेक्टर्स था मैंने आपको बताया था कि किस कोई न्यूमेरिकल होगा और उसको आपका रिजल्टेंट मालूम करना होगा ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो इजी मेथड हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन ही होता है, लॉ ऑफ साइन। तो यहाँ पर जो है देखें कि हम जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स ठीक है हमारे पास मेथड होगा इसका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर आगे आप देखिएगा जब आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप डॉट प्रोडक्ट में करेंगे तो वहाँ पर ऐसा रिजल्टेंट नहीं लिखा होगा, बल्कि वहाँ पे कुछ इस तरह लिखा होगा कि एक वेक्टर है उसकी वैल्यू ये है, बी वेक्टर उसकी वैल्यू ये है, और फिर लिखा होगा ठीक है ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो वो आपको रिजल्टेंट लिख के नहीं बताएंगे आपको, तो ए डॉट बी से फिर आप समझ जाएंगे कि ये अब आपको ए डॉट बी का या ए स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, ये सम ऑफ टू वेक्टर्स है, यहाँ पे फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन का। डाटा होगा हमारे पास, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें वेक्टर जो हैं सेंटीमीटर में हैं, ठीक है, फोर्सेस नहीं हैं, तो आप किसी भी सिंबल से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे तो ए बी से रिप्रेजेंट कर लें, चाहे तो पी क्यू से रिप्रेजेंट कर लें, मर्जी आपकी। तो ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और रिजल्टेंट इन दोनों का जो है आर विच इज़ ए प्लस बी, ठीक है, 40 सेंटीमीटर, और थीटा आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। थीटा अब क्या है देखें, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। थीटा थीटा आर का एंगल नहीं है, ठीक है, थीटा जो है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन में थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये है थीटा बिटवीन ए एंड बी। लॉ ऑफ कोसाइन में, ठीक है, लॉ ऑफ साइन में आप रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, फाई अलग चीज़ है। अब ये देखिए थीटा के लिए आप लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू, अब देखें जो हमने सिंबल लिए थे उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। रिजल्टेंट आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आर लिखेंगे, दो वेक्टर ए बी हैं तो ए बी की फॉर्म में फॉर्मूला आएगा अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी मैंने 40, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 50, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट की मैंने, ठीक है। स्क्वायर किया, 20 का स्क्वायर किया मैंने, 220, 50 को मल्टीप्लाई किया 2000 आया, और 50 का स्क्वायर किया 2500 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो है 400 और 2500 ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम देखें ऐड करके क्या आता है। इन दोनों को ऐड किया तो 2900 आया, ठीक है, प्लस 2000 कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखिए 2900 और 2000 को मैं ऐड नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है वो लाइक टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब ये देखिए लाइक टर्म्स नहीं है, एक के साथ कॉस थीटा और एक के साथ कॉस थीटा नहीं है, तो ये दोनों जो है नंबर ऐड नहीं हो सकते, ठीक है, इनको ऐड नहीं करना है हमें। अब ये देखिए कि एंगल जो है हमारे पास कॉस थीटा अंडर रूट के अंदर है, तो हमें इसका अंडर रूट हटाना है। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं और दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे आप, ठीक है। दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2900 प्लस 2000 कॉस थीटा। अब 2900 जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, 1600 माइनस 2900 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 1300 इज इक्वल टू 2000 कॉस थीटा। 2000 देखें कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में चली जाती है, डिवाइड करती है, तो माइनस 1300 डिवाइड होगा किससे, 2000 से, ठीक है। डिवाइड होने के बाद आएगा आपके पास नेगेटिव 0.665, ठीक है। ये आप कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है, तो थीटा क्या होगा, कॉस उधर जाएगा दूसरी साइड पे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.675। अभी ये भी ख्याल रखिए कि देखें जब भी आप, ठीक है, कॉस या साइन दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स हमेशा नंबर से पहले लिखा जाएगा, ठीक है, नंबर बाद में होगा और कॉस इनवर्स क्या होगा, पहले, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपने नंबर पहले लिख दिया और कॉस इनवर्स यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है। तो ये अब जब आप देखें शिफ्ट के साथ कॉस प्लस करेंगे कॉस इनवर्स आ जाएगा, उसके साथ आगे नेगेटिव लिखना ज़रूरी है, माइनस साइन लिखना ज़रूरी है, वरना एंगल रॉन्ग आएगा, ठीक है। माइनस 0.65 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल आपके पास एंगल आ जाएगा, ठीक है, 130.54, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब जो है हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के, ठीक है, न्यूमेरिकल किए। नेक्स्ट में फिर हम आगे प्रॉब्लम नंबर 9 से ही कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।